लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारत और राजस्थान के समसामयिक की। इसके ऑलरेडी 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा आप सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो नया चैप्टर ऐड हुए हैं या नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो रीड में, उनको आप देख सकते हैं। उसके अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें MCQ वगैरह सभी हैं। साइकोलॉजी के टॉपिक्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आपके लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं जिससे आपका आने वाले एग्ज़ाम को पास करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखें। और आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडी। क्वेश्चन 1, आज़ाद हिंद फौज के एकमात्र जीवित सदस्य का नाम बताइए। देखिए क्या हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में इनको सम्मानित किया गया है। इनको दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया। ऑप्शन है R माधवन, S माधवन, B माधवन, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है R माधवन। आप सभी जानते ही होंगे आज़ाद हिंद फौज का हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। हालांकि उस वक्त हम जीत नहीं पाए, लेकिन उनके उन प्रयासों का जो असर हमारे देश में पड़ा, हम आगे जाके जीते। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा। आज़ाद हिंद फौज लगभग 1945-46 में ख़त्म हुई थी। उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। तो अभी उनके एकमात्र सदस्य श्री R माधवन जीवित हैं और इनको अभी दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया है। क्वेश्चन 2, इथेनॉल इज एन एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट, इट्स मेनली ऑपरेट इन द प्रोसेसिंग ऑफ। इथेनॉल एक कृषि उत्पाद है। ये मुख्य रूप से प्रसंस्करण में प्राप्त होता है। असल में क्या है, इसकी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए मैंने इंग्लिश को भी लिया है। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश को समझने में मुश्किल हो सकती है, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन और उसका आंसर्स डाले जाते हैं। तो इथेनॉल की आप ब्लेंडिंग जानते ही हैं, चल ही रही है। हमने 10% अचीव कर लिया है अब तक। और हमारा जो टारगेट था उससे पहले ही हमने 10% की ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के अंदर होती है, इथेनॉल डाला जाता है ताकि हमारा जो पेट्रोल का आयात है वो घटे, जो क्रूड ऑयल का आयात है वो घटे। इसके लिए इसको कोशिश की जा रही है। तो उसकी 10% ब्लेंडिंग को हम 10% ब्लेंडिंग के टारगेट को हम अब तक अचीव कर चुके हैं। तो ये किससे बनता है आप भी बताइए। शुगर केन से, गन्ना से, राइस हस्क यानी चावल की भूसी से, मेज मक्के से, या सभी से। आप 30 सेकंड के लिए इसको पॉज कर सकते हैं, फिर आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है सभी। देखिए इथेनॉल इसके अलावा, गुड़ के अलावा, मोलासेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इथेनॉल को चावल के भूसे, गेहूं के भूसे, मकई के गोले, मकई के स्टोव, खोई, बांस, बूढ़ी बायोमास जैसी सामग्रियों से निकाला जा सकता है, जो दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल स्रोत हैं। ये सब सेकंड पीढ़ी के इथेनॉल स्रोत हैं। पहली पीढ़ी का इथेनॉल स्रोत है वो बेसिकली शुगर केन मोलासेस है। ये जो गुड़ के अलावा ये यही है, शुगर केन। तो शुगरकेन का रॉ मटेरियल बच जाता है जब जो गन्ना होता है उसको चीनी उत्पादों में या चीनी बनाने के लिए या गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है जब, तो उसके जो पीछे कचरा बचता है उससे इथेनॉल बनाया जाता था। अब उसके अलावा सेकंड जनरेशन 2G मतलब सेकंड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन मोबाइल में भी इस्तेमाल होती है। अब तो हम खैर 5th जनरेशन में पहुँच गए। तो ये जो उत्पाद हैं गुड़ के अलावा, इन चावल के भूसे से, गेहूं के भूसे से, मकई के गोले से, मकई के स्टोव, खोई, बांस और वुडी बायोमास से अगर इथेनॉल बनाया जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं 2G यानी सेकंड जनरेशन। ये जी का मतलब है सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। भारत की E20 योजना क्या है। 2023 तक सभी वाहनों को E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो पेट्रोल होगा उसमें 20% इथेनॉल मिला होगा। अभी हमारी ब्लेंडिंग कितनी है, 10% का टारगेट है जो हमने अचीव कर लिया है। या 2023 तक 20 लाख की कीमत से ज़्यादा की गाड़ियों को बिजली से चलाने वाले बनाने के लिए, यानी जो 20 लाख से की कीमत की 20 लाख कीमत की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी या उससे ऊपर की कीमत की जो गाड़ियाँ होंगी उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बेसिकली फर्स्ट, कि 2023 तक सभी वाहनों में जो पेट्रोल डाला जाएगा उसका 20% इथेनॉल होगा। क्वेश्चन 4, तलाक हसन क्या है। ये भी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। तलाक हसन तलाक का एक रूप है जिसके द्वारा एक पारसी व्यक्ति 3 महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। दूसरा, तलाक हसन तलाक का एक रूप है जिसके द्वारा मुस्लिम व्यक्ति 3 महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।
3 दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए तलाक हसन, इसके अलावा भी तलाक देने की कई प्रक्रियाएं जो हैं अलग अलग समुदायों में। जैसे मुस्लिम समुदाय में एक प्रक्रिया है जिसमें आप 3 बार तलाक बोल दीजिए और तलाक हो जाता है। इसके बाद खुला है जिसमें महिला तलाक मांग सकती है। तो इसका सही आंसर है सेकंड। ये मुस्लिम व्यक्तियों की एक प्रथा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसके अंतर्गत ये आती है। उसमें यह है कि 3 महीने तक हर महीने एक बार तलाक बोल के जो व्यक्ति है वो तलाक ले सकता है। क्वेश्चन 5, विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को क्यों निलंबित कर दिया? लेटेस्ट न्यूज़ है और थोड़ी सी हमारी किरकिरी हुई है इसमें। देख लेते हैं ऑप्शन। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण, अनियमितता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। जो फीफा ने जो लेटर भेजा है कि इसको सस्पेंड किया जाता है AIFF को। फीफा है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एजेंसी और AIF है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसको सस्पेंड कर दिया एक तरह से। भारत की जो प्रतिनिधि है उसको सस्पेंड कर दिया, तो भारत की कोई भी टीम इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और अंडर 17 महिला का फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में, उस पर भी काले बादल छा गए। तो इसका सही आंसर है तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव। जो ऑफिशियल रीजन दिया है फीफा ने, वो तीसरे पक्ष का अनुचित प्रभाव दिया है। इसमें हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासकों की एक कमेटी नियुक्त कर दी थी और जो AIF के चेयरमैन थे, उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसको भंग कर दिया था। तो इसको जो फीफा ने तीसरे पक्ष का दखल माना है। क्वेश्चन 6, राजस्थान राज्य की शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप की डबल ट्रैप स्पर्धा में 2 गोल्ड किसने जीते? यह भी चल रही है शूटिंग चैंपियनशिप। तो इसके में विनर है जो राजस्थान के प्लेयर हैं। जो आपको येलो बैकग्राउंड में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये सारे राजस्थान की समसामयिकी से रिलेटेड हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। करणी सिंह, विनय प्रताप, राहुल जैन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विनय प्रताप। क्वेश्चन 7, महिलाओं में अनुष्का सिंह भाटी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है कबड्डी, खो खो, शूटिंग, इनमें से कोई नहीं। ये महिला खिलाड़ी है राजस्थान की और महिला खिलाड़ियों पर विशेष जोर रहता है। महिला खिलाड़ी या महिला जो भी प्रतिनिधित्व होता है किसी भी खेल में या किसी भी और कार्यक्रम में, उस पर काफ़ी जोर होता है। और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही गोल्ड मेडल जीता है। खेल देख लेते हैं। कबड्डी, खो खो, शूटिंग, और इसका सही आंसर है शूटिंग। क्वेश्चन 8, राजस्थान DJ फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट था। इसका सही आंसर है जयपुर। ये बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया जा रहा है और ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, एक तरह से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि सभी नागरिक आए इसमें। निक्षय योजना किससे संबंधित है? ये एक रोग से संबंधित है। इसको करने का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये किस रोग से संबंधित है ये आपको बताना है। लंपी रोग, TB रोग, कोरोना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है TB। इसमें हुआ क्या कि जो भी ड्रग रेजिस्टेंस पीड़ित हैं, आपको पता होगा अगर TB की दवाई 6 महीने की ली जाती है और एक भी दिन अगर आप इधर उधर नागा कर देते हैं तो इसमें ड्रग रेजिस्टेंस यानी उस दवाई के लिए प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो उन मरीजों को 2 स्पीटून दिए जाएंगे, यानी थूकने के जो होते हैं वो दिए जाएंगे, 10 मास्क होंगे और 10 लीटर फिनाइल दिया जाएगा इस जो ये योजना है इसके अंतर्गत। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से रिलेटेड है और राजस्थान के आने वाले एग्जाम्स में आ सकती है। एंड थैंक यू। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।